नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो अवयव में टॉपिक चल रहा था उसमें हम लोग अवयवों का गुणन से संबंधित जो उसका कॉन्सेप्ट था उसको हम लोग समझ लिए थे। अवयवों के गुणन से संबंधित हम लोग समझा था कि अवयवों का गुणन तभी संभव होगा जब ए किसी जैसे a इंटू बी हमें करना है। कोई अवयव a और b है दोस्तों, कोई अवयव a और एक अवयव a है एक अवयव b है, तो a इंटू बी तभी संभव होगा जब a में स्तंभों की संख्या बराबर हो दोस्तों बी में पंक्तियों की संख्या से। यहां तक हम लोग बात कर लिए थे दोस्तों कि a इंटू बी कोई अवयव a और b है, एक अवयव a और एक अवयव b है, तो a इंटू बी तभी संभव होगा जब a में स्तंभों की संख्या b में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो, तभी a और b संभव होगा। जब a और b संभव होगा तभी हम उसका गुणनफल कर पाएंगे। तो यहाँ तक बातें हो चुकी दोस्तों। आज हम लोग अगर गुणनफल संभव है तो उसका फिर गुणन कैसे किया जाता है उस चीज को लेकर आज हम लोग समझेंगे दोस्तों। ठीक, तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट में वो है अवयवों का गुणन। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे मैं एक अवयव ले रहा हूं, एक अवयव a बराबर आपको दिया है, मैं अवयवों का गुणन, अवयवों का गुणन दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कोई अवयव a बराबर a11 a12 a21 a22 ये दो अवयव ले लिया मैंने दोस्तों। एक अवयव a है और एक अवयव b है। b11 b12 b21 b22 ये दो अवयव है दोस्तों। ठीक, तो हमें a और b निकालना है। पहले ये चेक करिए कि a और b, a इंटू बी क्या संभव है कि नहीं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि a में स्तंभों की संख्या बराबर b में पंक्तियों की संख्या है दोस्तों। a में कितने स्तंभ है? तो एक और दो स्तंभ है। b में कितने हैं पंक्ति? तो एक पंक्ति दो पंक्ति। तो a के स्तंभों की संख्या और b में पंक्तियों की संख्या अगर आपस में बराबर है तो हम फिर a और b संभव होगा। तो यहां लिख देंगे अतः a इंटू बी संभव है। ठीक दोस्तों, तो a और b अगर संभव है तो फिर इनका गुणन किया जाए a इंटू बी का। तो देखिएगा दोस्तों, a इंटू बी का गुणन करते हैं। a इंटू बी बराबर a के स्थान पर आप लिखेंगे आप a11 a12 a21 a22 और b के स्थान पर क्या लिखेंगे आप? b का मान क्या दिया है? b11 b12 b21 b22। अब प्यारे दोस्तों आपको ध्यान से देखना है इसमें। ठीक, सबसे पहले अगर आप अवयवों का गुणन करना हो तो पहले ये चेक करिए क्या उनका गुणन संभव हो पा रहा है कि नहीं। अगर संभव हो पा रहा है तो फिर
उनका गुणन करिए। अब ए इंटू बी तो संभव हो पा रहा है, हमने चेक किया कि ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर है, क्योंकि ए में कितने स्तंभ है, एक दो स्तंभ है, बी में पंक्ति एक दो पंक्ति है। तो ए में स्तंभों की संख्या, बी में पंक्तियों की संख्या, ए में कितने स्तंभ दो, बी में कितने पंक्ति दो, तो ए इंटू बी क्या है, संभव है। तो ए और बी का अब हम गुणन करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा जब ए बी का गुणन करेंगे तो अब थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, इसकी पंक्ति का इसके स्तंभ के साथ हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक, तो A11 का गुणा दोस्तों किसमें करेंगे, B11 के साथ। A11 का गुणा दोस्तों किसमें करेंगे, तो B11 के साथ। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसका गुणन हम लोग इसका किसमें करेंगे, इसके साथ। ठीक दोस्तों, तो A11 इसका मिलेगा टोटल A इंटू बी का। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक दोस्तों, चलिए तो हम कर रहे हैं गुणा A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21, इन दोनों के साथ हो गया। अब इसी का दोस्तों इससे करेंगे तो इसका A इंटू बी का A 12 मिलेगा। तो करिए इसका इसके साथ जब करेंगे दोस्तों तो A11 इंटू B12, फिर करेंगे दोस्तों A12 का प्लस A12 इंटू B22, इसका इन दोनों के साथ हो गया दोस्तों। जब इसका इसके साथ करेंगे दोस्तों तो ये वाला स्टेप मिलेगा, और इसी का जब इसके साथ करेंगे दोस्तों तो ये वाला स्टेप मिलेगा। इसका काम खत्म दोस्तों, इसकी बारी। इसका जब इसके साथ करेंगे तो ये वाला पार्ट मिलेगा। देखिएगा तो A21 को B11 प्लस फिर A22 को B21 के साथ करेंगे, इसका इसके साथ हो गया दोस्तों। अब इसी का इसके साथ करेंगे, इसका अब इसका इसके साथ करेंगे दोस्तों। ठीक, तो A21 का B12 फिर A22 का B22। तो प्यारे दोस्तों ये आपका A इंटू बी आया फाइनल आंसर। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद होगी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसे आप राइट करें, फिर एक छोटा सा सवाल लेते हैं दोस्तों और उसको करते हैं। एक छोटा सवाल लेते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसी कॉन्सेप्ट बेस पर हम लोग एक दो अवयवों का गुणन करते हैं दोस्तों। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आप इसे नोट करिए दोस्तों। सबसे पहले आप व्यू जो भी दिया रहेगा तो उनका चेक करिए। अगर A इंटू बी करना है तो जिस वाले को पहले रहेगा उसके स्तंभों की संख्या ले लीजिए, और अगर B बाद में तो उसके पंक्तियों की संख्या देखिए बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तब तो गुणन संभव होगा, तब तो गुणन करिए। अगर बराबर नहीं है तो गुणन संभव नहीं होगा, फिर गुणन करने की आपकी जरूरत नहीं, क्योंकि गुणन ही संभव नहीं होगा तो गुणन करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं दोस्तों, और सवाल है आपका, देखिएगा क्वेश्चन है A बराबर 1, A बराबर है दोस्तों 1 2 3, A बराबर है 1 2 3 4 5 6, और B बराबर है दोस्तों, B बराबर है
आपका -3 -3 -2 0 1 और फिर है 0 1 -4 -5 -4 -5। ठीक दोस्तों, तो a इंटू बी और b इंटू ए ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a इंटू बी, फिर इसके पश्चात क्या निकालना है, b इंटू ए। तो ध्यान से आपको ये देखना है कि सबसे पहले जो सवाल दिया आव्यूह a, तो आव्यूह में कितने, इसका क्या लेना, अगर a इंटू बी करना तो a का स्तंभ की संख्या और b की पंक्ति की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। तो a में कितने स्तंभ, 1 2 3 स्तंभ, अब b में कितने पंक्ति, 1 2 3 पंक्ति। तो a इंटू बी तो संभव होगा, तो a इंटू बी करिए। तो यहां लिखेंगे दो शब्द, a में आंसर करेंगे इसका, a में स्तंभों की संख्या इज इक्वल टू b में पंक्तियों की संख्या, आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। अतः a इंटू बी संभव है, a इंटू बी संभव है। ठीक दोस्तों, a इंटू बी संभव है। तो फिर करिए a इंटू बी। आप पुनः देख लीजिए, a में स्तंभों की संख्या, b में पंक्तियों की संख्या अगर आपस में बराबर है तो गिनिए, a में स्तंभ कितने, 1 2 3 स्तंभ है, b में पंक्ति 1 2 3 पंक्ति, तो a इंटू बी संभव है। तो यहाँ a बराबर 1 2 3 4 5 6 इंटू b बराबर दोस्तों लिखिए आप क्या दिया, -3 -2 0 1 -4 -5। ठीक दोस्तों, अब देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था उसी टाइप को करना है आपको। पहले इसका इसके साथ करेंगे, तो 1 का -3 के साथ, तो 1 इंटू -3, फिर 2 का 0 के साथ प्लस लगा के 2 इंटू 0, फिर 3 का -4 के साथ, तो 3 इंटू -4। तो प्यारे दोस्तों, इसका इसके साथ हो गया। अब इसी का इसके साथ करना है, तो 1 इंटू -2, 1 इंटू -2, फिर 2 इंटू 1 प्लस के साथ 2 इंटू 1, फिर 3 इंटू 5। तो देखिएगा इसका इन दोनों के साथ हो गया, पर इसका जब इसके साथ करें तो ये मिला, इसी का जब इसके साथ करें तो ये मिला। अब इसका जब इसके साथ करेंगे तो ये पार्ट मिलेगा आपका। तो 4 का -3 के साथ 4 इंटू -3 प्लस 5 का 0 के साथ तो 5 इंटू 0 प्लस 6 का -4 के साथ 6 -4। अब इसी का दोस्तों इसके साथ करेंगे तो 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू -5। अब देखिए तो आएगा आपका प्यारे दोस्तों -3 0 -12। इसका देखिए -2 +2 और +15। इसका देखिए -12 0 और -24 -8 +5 और -30।
प्यारे दोस्तों अब इसको जब हल करेंगे आप तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, अच्छा -12 और -3 -15, इसे जब जोड़ देंगे तो -36, इसे जब ऐड कर अच्छा ये दोनों कर जाएगा तो प्लस का 15। अब देखिए दोस्तों इसको जब करेंगे तो -33, ये आपका फाइनल आंसर है A इंटू बी का। तो इसे आप नोट करिए। फिर हम लोग करेंगे क्या B इंटू ए संभव है कि नहीं, यानी B इंटू ए संभव है कि नहीं। अगर संभव है तो फिर उसका विवरण करते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। आप इसे नोट कर लिए होंगे दोस्तों। अगर आप नोट कर लिए हो फिर आगे की ओर चलते हैं। बी इंटू ए निकालते हैं। आप देखिए दोस्तों इसी का b इंटू ए, तो b इंटू ए निकालिए। इसका मतलब b के स्तंभों की संख्या, b के स्तंभों की संख्या और a में पंक्तियों की संख्या क्या बराबर है। तो प्यारे दोस्तों आप इधर देखिए कि B में कितने स्तंभ हैं, तो 1 2 स्तंभ है। B में कितने स्तंभ है, तो 2 स्तंभ है। A में कितने पंक्ति हैं, तो 1 2 पंक्ति हैं। कितने पंक्ति है दोस्तों, 1 और 2 पंक्ति है। B में कितने स्तंभ है, तो 1 2 स्तंभ है। A में कितने पंक्ति है, तो 2 पंक्ति, तो इस संभव है। अतः B इंटू ए संभव है। ठीक दोस्तों, तो देखिए B इंटू ए, V की वैल्यू -3 -2 0 1 -4 -5 और A की वैल्यू कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6। अब इसका पहले हम इसके साथ करेंगे, फिर इसी का इसके साथ करेंगे, फिर इसी का इसी के साथ करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा ध्यान से, -3 का 1 के साथ तो -3 इंटू 1, -2 का 4 के साथ तो -2 इंटू 4। अब -3 का इसके साथ करेंगे, इसी का दोस्तों अब इसके साथ होगा, फिर इसी का इसके साथ होगा बारी बारी से। तो -3 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 5। अब इसी का लास्ट वाले के साथ तो -3 इंटू 3 और प्लस -2 इंटू 6। अब देखिए दोस्तों अब इसकी बारी है, इसका इन तीनों के साथ बारी बारी से होगा। तो 0 के साथ 1 का तो 0 इंटू 1, 1 के साथ 4 का तो 1 इंटू 4, फिर 0 इंटू 1 0 इंटू 2, फिर 1 इंटू 5। अब देखिए प्यारे दोस्तों इसी का लास्ट वाले के साथ तो 0 इंटू 3, 1 इंटू 6। अब देखिए लास्ट वाले का -4 का 1 के साथ तो -4 इंटू 1 प्लस
-5 का करेंगे आप 4 के साथ, ठीक। फिर -4 का 2 के साथ, तो -4 × 2 प्लस -5 का 5 के साथ, -5 × 5। फिर -4 का 3 के साथ करेंगे दोस्तों, तो -4 × 3। फिर -5 का 6 के साथ करेंगे, तो -5 × 6। ये आपका पूरा फुल एंड फाइनल मल्टीपल हुआ। अब इसको सॉल्व किया जाए तो प्यारे दोस्तों, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, जब -3 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब -3 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, प्लस माइनस का माइनस और 2 4 8 आएगा। इसी प्रकार -6 आएगा इसका, और इसका -10 आएगा। इसका देखिए दोस्तों -9 आएगा, और इसका -12 आएगा। इसमें देखिए 0 आएगी तो, और ये 4, तो 0 + 4, 0 + 5। इसका देखिए 0 + 6। इसका देखिए दोस्तों -4, -20, -8 और -25, -12 और -30। ठीक दोस्तों, ये हुआ आपका। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो जो आएगा आपका -11, -16, -21, दोनों जुड़ जाएंगे। 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? -21, 4, 5 और 6। इसका करेंगे तो -24, इसका करेंगे तो -33, इसका करेंगे तो -42। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। तो इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इसे आप नोट करिए। इसे नोट करिए दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं और इसका कुछ सवाल और लगाते हैं। इसे नोट करिए दोस्तों, फिर आगे की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है a बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो a स्क्वायर का मान, a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो ए स्क्वायर का मान याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ए स्क्वायर को आप लिख क्या सकते हैं? a × a,
अब एक ही स्तंभ एक ही पंक्ति तो आपस में बराबर होगी, क्योंकि कितने स्तंभ है, एक दो स्तंभ, और कितने पंक्ति है, दो पंक्ति, तो इसीलिए ए इंटू ए स्तंभ होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे ए की वैल्यू तो यही है 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4। आप देखिए इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 1 का 1 के साथ 1 इंटू 1, 3 का 2 के साथ तो 3 इंटू 2, इसी प्रकार इसका इसके साथ हो गया। अब इसी का इसके साथ करेंगे तो 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। आप देखिए दोस्तों 2 का, अब इसका इसके साथ करेंगे 2 का 1 के साथ 2 इंटू 1 प्लस 4 का 2 के साथ 4 इंटू 2। आप देखिए दोस्तों 2 का 3 के साथ 2 इंटू 3, 4 का 4 के साथ 4 इंटू 4। आप करेंगे इसको आगे सब 1 3 दूनी 6, 1 तिक्के 3, 4 तिहाई 12, 2 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, 4 चौक 16। आप इसे फाइनल आंसर करेंगे दोस्तों 6 1 7 12 3 15, 8 2 10, 16 6 22। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ दोस्तों। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक करते हुए चलिए और सभी दोस्तों को जोड़ते हुए चलना है। ठीक है, अगर आप सेशन को पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए चलना है दोस्तों, और सभी दोस्तों को जोड़ते हुए चलना है, जिससे उनको भी इस टॉपिक का महत्वपूर्ण लाभ मिल सके। तो आप इसे नोट करिए, फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, आपको इसे प्रैक्टिस करना है। ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 2 5 6 3 - 5 7। तो ए इंटू बी ज्ञात कीजिए। ए इंटू बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, ए इंटू बी। अगर ए, पहले ये चेक करिएगा ए इंटू बी संभव है कि नहीं, अगर संभव है तो ए इंटू बी आपको ज्ञात करना है। तो ये आपको कल इसको करना है, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको दोस्तों। तो उम्मीद होगी आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक तो बनता है, लाइक जरूर करिएगा। तो आज बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से संबंधित और सवाल लेके आएंगे, और अभी हम इसकी एक क्लास सवाल लेके आएंगे और इससे संबंधित सवाल की प्रैक्टिस और करेंगे दोस्तों। तो आज बस इतना ही, सभी को एक बार पुनः राधे राधे, श्री जय कृष्ण।